उनके साथ बैठकर हम लोग भूजा खाए हैं। इतना सिंपल में रहते हैं, कोई नहीं पहचान पाएगा। कैसा लगता है पंकज त्रिपाठी के पड़ोसी होना? बहुत अच्छा आदमी है, सब लोग से मिलते हैं, जुलते हैं, आते हैं। तो आप कब से जानते हैं उनको? बहुत लड़काएं से जानते हैं। ऑलराउंडर कलाकार जो कहा जाता है, जो रोल उनको दे दीजिए और रोल में फिट बैठ जाते थे। नमस्ते इंडिया, आप देख रहे हैं नो द नेशन और मैं हूं गरिमा। मैं हूं बिहार के गोपालगंज के बेलसंड गांव में, जो कि है हमारे कालीन भैया का गांव, यानी कि पंकज त्रिपाठी का गांव। तो आइए लेके चलते हैं आपको गोपालगंज के बेलसंड गांव में। कब तीर छुटे कब आग लगे, कब खून के दिल से धार बहे, कब रात यहाँ अकेली है, बिन मेरे साहब पहेली है। ये घर बाद में बनाया है पंकज जी? तो पहले इतना ही था? वो उनके चाचा का है। इनके चाचा का घर है। उनका वाला कौन सा है? वो सब उन्हीं का है। ये सब। हमारे साथ हैं उनके मित्र। आपका नाम? जी, राकेश उपाध्याय। राकेश जी, चलिए चलते चलते बात करते हैं। यहाँ आप रहते हैं, आप हमें पंकज जी के घर की तरफ लेके चलिएगा। क्या सबसे जरूरी और सबसे मतलब यादगार यादें हैं पंकज जी के साथ? उसका तो कोई ये नहीं है, मतलब जो वो तो अनगिनत है, क्योंकि हम लोगों का बचपन ही साथ में बिता है। जी। और हम लोग शुरू से मतलब इसको हमारे यहाँ भोजपुरी में लंगोटिया यार कहा जाता है। मैट्रिक तक हम लोग एक ही स्कूल में पढ़े, पहली से मैट्रिक तक। जी जी। हम लोग यहाँ पेड़ की छांव में पढ़े हैं। जो आज कहाँ पे, कौन सा पेड़? यही गांव पे एक स्कूल है। अच्छा। अभी तो उसका बिल्डिंग विल्डिंग बना है और उनका भी उसमें बहुत ज़्यादा क्या उसको गोद लिए हुए हैं। और जब हम लोग पढ़ते थे तो वहाँ वो खपड़ैल था। अच्छा। और हम लोग चट्टी बोरा बिछा करके पढ़ते थे। पंकज जी का नेचर कैसा था स्कूल के टाइम से? शांत थे कि शरारती थे कि क्या? नहीं, बचपन जैसे सबका होता है थोड़ा सा, लेकिन कहने का मतलब है कि थोड़ा सा तो भिन्नता जरूर होती है जी। एक यहाँ हमारे पंचायत भवन के बगल में जामुन का पेड़ था, वहाँ हम लोग खेले हैं। ब्रह्म जी का स्थान है। हाँ। और एक उधर खेत में भी ब्रह्म जी का स्थान है। ये हम लोग जब सभी गांव के लोग सोए जाया करते थे दिन में, तो हम लोग वहाँ खेत वाले ब्रह्म जी के पास जाया करते थे। ये जो हमारे यहाँ की भाषा में दोपहरिया, हम लोग उस पेड़ के ऊपर जो है वो व्यतीत करते थे। पेड़ बहुत विशाल आज भी है। क्या बातें होती थी? ऐसा होता तो ये होता, ऐसा होता तो ये, यही सब बातें। और क्या बने, अरे बचपना जो है। कब आपको ऐसा लगा कि उनका जो आगे करियर है वो फिल्म की तरफ जा सकता है या एक्टिंग में जा सकता है? यहाँ हमारे यहाँ उस समय से नाटक यहाँ होता था जिस समय ये जनरेटर बिजली की व्यवस्था नहीं थी। अच्छा। तो हम लोग दोनों जन जब आए हैं तो एक ही साथ नाटक में आए हैं। और उसके बाद यहाँ से वो पटना चले गए। तो यहाँ गोपालगंज से आया हुआ कोई लड़का और वो बड़े शहर में जाए, कितनी पॉसिबिलिटी होती है सक्सेस की? शुरू से हम लोग साथ में रहे हैं, जो भी है। देखिए, उसमें एक गुण है किसी भी व्यक्ति में। जैसे अगर कोई समाज ताना दे तो समझिए कि कुछ न कुछ होने वाला है। जब लेडीज का रोल करने लगे, लड़की बन के मतलब नाचो यहाँ पर नाटक में जी, तो बहुत से लोग बहुत तरह की बातें बोले। हम लोग भी आपस में ही बात किए तो यही बोले कि ये छोड़ा होने जोन हुई तो हुई, चलते चले। परिवार से कितना सपोर्ट था इस करियर के लिए? परिवार से भी उनको सपोर्ट मिला है, संपूर्ण मिला है। यही घर है। ये तो उस समय जब हम लोग वहाँ स्कूल में पढ़े हैं तो दूसरा ही था, खपड़ेल का ही था। बहुत समय बिता है। इसी आंगन में खेलते थे आप लोग? हाँ, अरे हम लोग तो लंगोटिया यार हैं। एक नदी है यहाँ, उन्हीं का ये हुआ कि मतलब ये कंप्लीट रूप से इसमें पानी का बहाव रुक गया था, लेकिन आज फिर होने वाला है। जत्र तत्र कहीं बाधा है वो दूर हो जाएगी। तो उसमें एक यहाँ पकड़ी का पेड़ था, उस पर हम लोग चढ़ करके परिवार के चुपे चुपे भी स्नान कर लिया करते थे। बहुत तरह की बातें हैं, जैसे बचपन सबका बीतता है वैसे हम लोगों का भी बीता है। आपको नहीं लगा कि कभी जब वो मुंबई से पहली बार जब आए होंगे, जब बताया होगा कि क्या करियर रहा है, क्या स्ट्रगल रहा है, तो क्या बातें होती थी उस टाइम? भाई बहुत में मेहनत बा, बहुत ही बा, ठीक।
मान लीजिए कि कोई इनका बैक सपोर्ट में कोई न वहाँ गार्जियन नहीं है, कोई नहीं है। अब क्या बातें होती है, आप जब आते हैं कोई बदलाव देखा आपने, पुरानी पंकज जी ही है? नहीं, हम लोगों के लिए, और ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है कि इस मिट्टी से जुड़े हैं और कोई दिखावा, कोई ये ऐसा कुछ नहीं है उनके अंदर। आपने उनकी सीरीज देखी है मिर्जापुर, जिसमें वो कालीन भैया बने हैं? देखें, तो वो वाली छवि एक अलग थी पंकज जी की। कहीं पे वो बहुत हंसाते हैं, कहीं पे बहुत सीरियस हैं। एक्चुअली में कैसे हैं? यहाँ भी कॉमेडियन में हम लोग जब नाटक करते थे ना, तो उस समय पर्दे के पीछे से हमारे डायरेक्टर साहब लालटेन लेके दौड़ा करते थे कुछ याद दिलाने के लिए। तो अगर वो बदमाश के भी रोल में हैं, अगर अगले को कोई जो है उनका अपना संवाद भूल जाया करता था, तो उस समय ही वहाँ भी वो कॉमेडी कर लिया करते थे। अच्छा। हाँ, तो अगर ऐसे मानिए तो ऑलराउंडर हैं। हाँ, स्पोर्ट्स वगैरह भी कलाकारी। खेलते थे आप लोग? हाँ, कौन सा? हम लोग स्पोर्ट्स जब खेलते थे तो हम लोग कपड़े का गेंदा स्कूल से टिफिन में जा, यहाँ पर एक अपने ही गांव का एक टोला है, मतलब जिसको वार्ड आज रूप में बांटा गया है जी। तो वहाँ पर वो कपड़ा सिलने वाले लोग दर्जी लोग थे, तो जितना वहाँ का छाट होता था हम लोग उठा के लाते थे। गेंद बनाने हाँ, और उसको कपड़े का गेंद से खेले हैं, और बाद में गेंद मतलब खरीद करके भी खेले हैं जब 8वां 9वां मैट्रिक में गए हैं। तो क्या पसंद है उनको खाने में? यहाँ आते हैं तो यहाँ के लिए खाते हैं, लिट्टी चोखा तो जरूर चलता है एक दिन। अकेले आते हैं? कभी इधर नज़दीक में जैसे कहीं शूटिंग वूटिंग है तो उनका टीम जो है वो भी आता है, 1-2 बार आया है टीम। अच्छा। और नहीं तो आते हैं अकेले। पर अब जैसे सेलिब्रिटी बन गए हैं तो घर के अंदर ही ज्यादातर रहते हैं या गांव घूमते हैं? अभी भी घूमते हैं। सबसे मिलते हैं अभी भी? हाँ, सबसे जुड़ाव है मतलब? जिनसे जो चीज़ था वो है, ये बहुत बड़ा गुण है उनके अंदर। हाँ, पंकज जी बताए थे कि उनको खिचड़ी पसंद है, तो यहाँ स्पेशल तरह की खिचड़ी बनती है पूरे बिहार तो में। खिचड़ी जो देखिए, खिचड़ी सबसे महंगा भोजन है बनाया जाए तो खिचड़ी भी पसंद है उनको, लिट्टी चोखा पसंद है। खुद भी बनाते हैं खाना? जरूरत है तो वहाँ बैठ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग के साथ में बैठ जाएंगे। एक शब्द में अगर आप बताओगे ओवरऑल क्या चीज़ आपको सबसे बेहतर लगती है उनमें से, जो आपको लगता है कि हर किसी को सीखना चाहिए? ईमानदारी, लगन, मेहनत। पंकज जी के पड़ोसी हैं? हाँ, पड़ोसी। कैसा लगता है पंकज त्रिपाठी के पड़ोसी होना? बहुत अच्छा आदमी है, सब लोग से मिलते हैं, जुलते हैं, आते हैं, तो सब लोग भी जाते हैं, घूमते हैं गांव में। गांव से जुड़ाव बरकरार है? खूब बढ़िया। क्या बातें होती हैं जब आए थे इससे पिछली बार? तो यही कुली सब समाचार कुली, लिट्टी उट्टी बनता है, सब लोग बगल के सब भाई पर्दा जुड़ते हैं, सब लोग खाते हैं, उसके बाद जाते हैं, 2-3 दिन रहते हैं, 2 दिन, कभी 1 दिन, कभी 3 दिन। हाँ, इसी तरह से। और गांव में अभी आपको क्या लग रहा है कि किसी चीज की कोई कमी है या भरपूर है गांव में सब कुछ, बिजली पानी? नहीं, बिजली है, बिजली तो रहता है, अच्छा, कोई कमी नहीं है। वो जो हाई स्कूल है उसमें वो भी खर्चा भी किए हैं, पेंट उंट कराए पंकज जी, पंखा उंखा लगवाए, कुली सब गेट लगवाए, अच्छा खासा। बरौली विधानसभा में आता है ना? हाँ, बरौली में आता है। आप कब से जानते हैं उनको? बहुत लड़काई से जानते हैं। वो ड्रामा है जी, हो रहा है, ठीक है, क्या बोल रहा, पूजा बुता है छठ के, हाँ। वही पर वही रोल करते हैं गांव में, उसी पर जाकर फिल्म दुनिया में हो गए। देखा है आपने उनका पिक्चर? हाँ, हम देखे हैं। कैसे लगते हैं आपको? पिक्चर कैसी लगती है? ठीक लगते हैं। तो जब यहाँ पे आते हैं तो क्या क्या बातें होती हैं आप लोगों की? सब बात होती है, घूमते हैं, हम के साथ जाते हैं, खेत बाड़ी अपन देखते हैं, कान पर अथी धर लेते हैं, काल कर रहता है। तो क्या नाम है आपका? हमारा नाम अमोद कुमार हुआ है। कितनी बार आना जाना होता है पंकज त्रिपाठी का यहाँ? पंकज त्रिपाठी चाचा अंकल जी हैं, वो तो जब आते हैं तो मुझसे मुलाकात हुई करता है। 2-3 महीना पर आ जाते हैं, एक बार जरूर आ जाते हैं। 2-3 महीने में आते हैं? जरूर आ जाते हैं। कोई फर्क लगा आपको कि अब तो सेलिब्रिटी बन गए हैं, फिल्म स्टार बन गए हैं, तो उसके बाद थोड़ा बदलाव आता है? बदलाव नहीं है, जैसे जो हम तो उनके साथ थे 2009 में, उनके साथ थे, मुंबई गए थे, ट्रेन से गए थे, उसमें उतना फेमस नहीं हुए थे वो। अच्छा। क्योंकि हम तो कुछ ज़्यादा जुड़े हुए हैं उनसे, क्योंकि हम भी पटना में रहते हैं, वहाँ नाटक चलता है, वहाँ से वहीं से शुरू किए थे। तो हम 2009 में उनके साथ मुंबई गए थे, ट्रेन से गए थे, तो उसमें
फेमस नहीं हुए थे, गए हम उनके पास रहे हैं डेढ़ा बजे, जहाँ उस समय वहाँ कांदीवली एक जगह है, कांदीवली में चारकूप एक गांव बोलता है, तो वहाँ हम उनके पास रहे थे। हमारे गांव में ड्रामा मतलब हम लोग के जन्म से बहुत पहले से होता था। छठ के बाद एक परंपरा है हमारे के यहाँ, मतलब ड्रामा होता था, पंकज उसमें भाग लेते थे और उसी ड्रामा के प्रोडक्ट हैं, उनको लला का जो जागा इसी ड्रामा के चलते जागा, और यहीं से सारा मतलब ऑलराउंडर कलाकार जो कहा जाता है, मतलब जो रोल उनको दे दीजिए और रोल में फिट बैठ जाते थे। तो यहाँ आते तो आपको को लगभग नहीं करके जो हीरो है, वही दाढ़ी नहीं पहचान पाइए, नहीं मतलब सिंपल आदमी, नहीं पहचान पाइएगा। सिंपल आदमी। उनके साथ बैठकर हम लोग भूजा खाए हैं, इतना सिंपल में रहते हैं, कोई नहीं पहचान पाएगा जो है। तो जब आते हैं तो घर के अंदर रहते हैं कि नहीं पूरा नहीं, गांव गाँव में घूमते हैं, गाँव में भी हैं? घूमते तो हैं। यहाँ भीड़ वगैरह नहीं लगती देखने के लिए उनको? और आते हैं लोग, बहुत लोग आते हैं। उनको डर नहीं है, सब गांव का आदमी है तो उनको डर थोड़े कोई उससे कोई दिक्कत हो जाएगा, कोई परेशान करेगा। आम आदमी की तरह जैसे हम आप घूम रहे हैं वैसे ही घूमते हैं। वो कोई उनके पास बॉडीगार्ड नहीं, बॉडीगार्ड लेके घूमते भी नहीं है। आते हैं तो गांव का 10 आदमी 8 आदमी उनके पास रहता है, घूमेंगे पूरा गांव घूमेंगे, माधोपुर जाएंगे, बस गांव का आदमी। ऐसा नहीं जो बॉडीगार्ड है कोई उनके पास जाने नहीं दे रहा है, बस जाने के लिए परमिशन चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। किसी न किसी बहाने वो 2 महीना 3 महीना पर उनको गाँव आ जाना है, हर हाल में आ जाना है। पसंद है मतलब गाँव? गाँव तो बहुत पसंद।